हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कोविड-19 के बारे में। हम देख रहे हैं कि कोविड-19 ने पूरे वर्ल्ड को इफ़ेक्ट किया है एंड इंडिया को भी अफेक्ट कर रहा है। बहुत टाइम से हम लोग देख रहे थे, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद थर्ड और फोर्थ वीक में जब इंडिया में आया, उनके थर्ड और फोर्थ वीक में शायद इसका काउंट बढ़ेगा इंडिया में, बट नहीं बढ़ा। अप्रॉक्सीमेटली कोविड-19 का पर डे इंक्रीज पेशेंट्स का अराउंड रेंज 1500 से 2000 के बीच में रहा। सो ऑफ कोर्स लॉकडाउन ने हेल्प किया है, आप सबका पेशेंस है जिसने हेल्प किया है। बट इसके ही बारे में मैंने एक हफ्ते पहले इंस्टाग्राम पे लाइव किया था एक डॉक्टर के साथ, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस उनको पूछे थे जो कि बहुत ही यूज़फुल लगे मुझे। सो वही चीज़ और वही मैं यूज़फुल चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ इस बार। एंड मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही जाऊँगा वहाँ पे, जो कि मैंने उनको पूछे थे वही मैं सेम क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे आपको दूंगा, सो दैट आप भी वो फॉलो कर पाए, बिकॉज वो सारी ट्रिक्स, सारी गाइडेंस बहुत ही अच्छी थी। सो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि प्रिकॉशंस तो सब ले रहे हैं, सबको पता है कि कोविड-19 से क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, और मतलब बहुत टाइम से, मतलब इंडिया में भी है, वर्ल्ड में भी है, तो हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो उसका एक आंसर था कि ठीक है, हम सबको पता है कि प्रिकॉशंस तो ये है, बट कोई लेता है नहीं, कोई स्ट्रिक्ट है नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सा तोड़ दिया था कि प्रिकॉशंस कैसे लेना चाहिए, और तीन चीज़ हमेशा हमें क्या याद रखनी चाहिए, बहुत ईजी है याद रखने के लिए। वो है MDH। हम सब ने ढूंढा होगा, हम सबको पता है कि MDH मसाले जो इंडिया में बहुत ही फेमस है ब्रांड, बट उसी के नाम से एक अच्छा सा शॉर्टकट भी उन्होंने बनाया था वो डॉक्टर ने। तो MDH का फुल फॉर्म क्या है? M फॉर मास्क, D फॉर डिस्टेंसिंग एंड H फॉर हैंड वॉश। सो ये तीन चीज़ें हैं जो हमें अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। और हमेशा हम बाहर जाए, घर के बाहर, एक तो चीज़, अगर घर के बाहर जा रहे हो तो ओनली यूज़फुल हो तभी ही जाओ, अदरवाइज मत जाओ। बट अगर हम लोग जा रहे हैं तो ये तीन चीज़ का ख्याल रखो, बिकॉज यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मुझे पक्का पता है कि आप में से कोई भी नहीं चाहेगा कि कोविड-19 आपके फैमिली मेम्बर्स को हो या आपको हो एंड फिर आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है उनसे, एंड जो सफ़र कर रहे हैं उनको पता है कि क्या हो रहा है। सेकेंड चीज़ मैंने उनको पूछा था कि लॉकडाउन ने क्या सही में मदद किया है कोविड-19 को घटाने में, या फिर कोविड-19 के रेट को इंक्रीज़ होने से बचाने में। तो एक एनालिसिस जो उन्होंने भी बताया और जो मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ कि लॉकडाउन ने सीरियसली में हेल्प किया इन अ वे। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग की अभी ऑन एन एवरेज पर डे इंक्रीज रेट है 1500 से 2000 के बीच में, तो वो इसीलिए है क्योंकि अभी हम लोग के यहाँ पे लॉकडाउन है। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो ये रेट बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होती और उसकी वजह से डेथ रेट भी बढ़ जाती। लकीली आज ही हम लोग को रिजल्ट्स आया है कि इंडिया ने 1 मिलियन टेस्ट ख़त्म किए हैं। और अगर हम लोग बड़े बड़े कंट्रीज़ की कंपैरिजन करें तो 1 मिलियन में से कितने पॉजिटिव केस आए, जो कि 34,000 अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में है कल तक, जब 1 मिलियन टेस्ट ख़त्म हुए थे। तो वो पूरे वर्ल्ड में सबसे कम है। 1 मिलियन में 34,000 टेस्ट, मतलब जो कि US में है, चाइना में है, और बाकी ऐसी यूरोपियन कंट्रीज़ में है जहाँ पे कोरोना वायरस का केस बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम है। दैट मीन्स हम लोग अच्छे से लॉकडाउन का पालन किया है, एंड इनफैक्ट गवर्नमेंट ने भी अच्छा कंट्रोल किया है, जिसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ केसेस ओनली 34,000 थे। मैं ओनली इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज सेम मोमेंट पे अगर 5-6 वीक्स के बाद की बात करें तो बाकी कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा केस इंक्रीज हुए थे और अभी भी बढ़ते जा रहे हैं। बट इंडिया में स्टिल भी अभी भी रेट बहुत कम है, तो एक वो बहुत बड़ा बेनिफिट है। द ओनली थिंग जो मैं अब 2 दिन से देख रहा हूँ कि अगर वो जो पहले केसेस 1500 से 2000 के बीच में रहते थे, अभी वो 2000 से 2400 के बीच में हो रहे हैं। तो वो स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है, तो हमें और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा, पूरी पब्लिक को, सारे व्यूअर्स को, कि वो घर से बाहर ना निकले। ये बहुत ही डेंजरस है। इट्स गोना स्टे विद अस फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स 1 ईयर, और जब तक हमें हमारे बॉडी को इम्यूनिटी नहीं है या फिर वैक्सीन नहीं मिलती, तब तक बाहर निकलना बहुत ही डेंजरस है। कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन कि आइडियल फ्यूचर में सिनारियो क्या होना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट्स को क्या करना चाहिए, या फिर एज ए सिटीजन हमें क्या करना चाहिए। तो उनका आंसर ये था कि गवर्नमेंट्स को ऑब्वियसली, आई मीन सारे लोग एक साथ घर पे बैठना इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज इकोनॉमी भी चलानी है,
बट हमें खुद को अपने आप को भी सेफ रखना है। तो एक चीज़ जो हम सबको पता है कि जान है तो जहान है। हाँ, इकोनॉमी चलती रहेगी, इकोनॉमी वापस बिल्ड हो सकती है, लोग इकोनॉमी को बनाएंगे, इकोनॉमी को लोग नहीं बनाते। सो इट्स लाइक दैट। अब आगे बढ़ते हैं उसके लिए, तो हम लोग ने ये देखा कि इकोनॉमी सब कंट्रीज़ की डाउन हो रही है, बट हम लोग को ये भी पता है कि पहले भी ऐसा हुआ है जहाँ पे कोरोना वायरस नहीं तो कोई और नेचुरल डिज़ास्टर आ गया है जिसकी वजह से कंट्रीज़ को अफेक्ट हुआ है। जैसे जापान में हुआ था, चाइना में भी हुआ है, बट सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई थी, कंट्रीज़ वापस बाउंस बैक कर पाए थे। तो हमें एक होपफुल रहना चाहिए कि इंडिया भी इतना ही अच्छा कंट्री है कि बाउंस बैक कर पाएगा बाकी कंट्रीज़ के सिमिलर ग्राउंड्स पे। तो कमिंग टू अदर थिंग कि हमें कितना विजिलेंट लेना ज़रूरी है। तो एज आई टोल्ड कि विजिलेंट रहना तो बहुत ही ज़रूरी है, हमें सतर्क रहना बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज मैं ये बोल रहा हूँ और इनफैक्ट सारे डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस हमारे आजू बाजू से या फिर हमारे एनवायरनमेंट से एटलीस्ट 1 साल तक नहीं जा रहा। केसेस आएंगे, रीअकरेंस होगा, जहाँ जब तक वैक्सीन नहीं मिलती या फिर जब तक हमारे बॉडी में वो इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती तब तक हमें उससे लड़ना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे आउट। इस जस्ट कि हम अपने आप को कितना सेफ रख सके और वो हम लोग शॉर्टकट का कैसे पालन कर सके, जो मैंने MDH बोला था। सो हमें हमेशा हमेशा के लिए एटलीस्ट फॉर 1 साल के लिए हमें वो चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हम लोग अपने आप को हाइजीनिक रखें और जब भी पॉसिबल हो हम लोग अपने आप को लाइक हैंड वॉश करें या फिर मास्क रखें या फिर डिस्टेंसिंग रखें। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को भी देखा है जो कि बहुत अकेले रह रहे हैं। सो आई स्टे इन बेंगलोर, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स यहाँ पे अकेले रह रहे हैं, उनके फ्लैट्स में या पीजीज़ में कोई नहीं है। सिमिलर वे पे बहुत सारी जगह पे ऐसा होंगे कि कोई फ्लैट्स में या पीजी में नहीं होगा, उनको इमोशनल इम्बैलेंस होता है, कभी कभार डिप्रेस फील होता है। सो उसका क्या उपाय है या फिर वो लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में। तो आई वुड से कि फैमिली से ज़्यादा टच में रहो। आई नो वो तुमसे दूर है, वो आप लोगों से दूर है, बट हमारे पास एटलीस्ट व्हाट्सएप है या फिर वीडियो कॉलिंग है, सोशल मीडिया है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स आप लोग कर सकते हो। फैमिली से बात करो, फ्रेंड्स से बात करो, कीप इन टच जब भी पॉसिबल हो सके। इफ़ यू नो आपके कोई कलीग या आपके फ्रेंड्स अलग रह रहे हैं और पॉसिबल है कि आप उनके साथ जाके रह सको, क्योंकि सेम सिटी में हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। अगर बाजू बाजू में रहते हो तो यू कैन शिफ्ट देयर फॉर फ्यू डेज सो दैट यू विल ऑल्सो नॉट फील अलोन। सामने वाले को भी मतलब अलोन लोनलीनेस फील नहीं होगा। तो एक ये चीज़ आप कर सकते हो जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। और बाकी तो बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं जैसे कि बेकिंग करना एंड देन नई नई चीज़ें खाने के लिए बनाना। एंड ऑल्सो मन तो रहता ही है बट स्टिल जैसे कि पूरा टाइम वर्क रहता है, वर्क के बाद थक के कोई बात करने को चाहिए बट नहीं होता। सो उसके लिए मे बी आप अपने फैमिली से बात कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स से कांस्टेंट टच में रहो, बिकॉज आपके लिए एक वही है जो ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे एंड दैट इज़ द ओनली वे आउट जो अभी आप देख सकते हो। एंड मे बी काउंसलिंग भी होती है, जैसे कि जब कोई ज़्यादा ही डिप्रेस हो जाता है तो देयर आर सो मेनी काउंसलर्स जो कि 1-to-1 कोचिंग एंड काउंसलिंग करते हैं, तो उनको भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। वो भी एक बहुत ही अच्छा ओपिनियन है। फिर एक दूसरा क्वेश्चन था कि क्या आपने हर्ड इम्यूनिटी सुना है नाम, क्योंकि मैंने तो सुना है और मे बी एट द एंड ऑफ द डे जाके कोरोना वायरस का एट द एंड लास्ट सॉल्यूशन वुड बी हर्ड इम्यूनिटी। दैट्स व्हाट आई थिंक। क्योंकि अगेन मैं जो बोल रहा हूँ बाकी डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस हम लोग के बीच से नहीं जा रहा है। सो हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है कि आपका बॉडी कोई वायरस से लड़ने के लिए रेडी हो जाए और वो वायरस अगर आपके बॉडी में हो तो आपको अफेक्ट ना करे, अफेक्ट करेगा भी तो इट विल नॉट बी डेंजरस एंड डेडली। तो जनरली वो यूरोप का सिनारियो है, यूरोप के केसेस है जहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी बहुत अच्छे से यूज़ होती है। यूरोप ने ट्राई किया था कोरोना वायरस जब आया तब हर्ड इम्यूनिटी से कि सबको इन्फेक्ट कर देंगे तो वायरस को ज़्यादा फैलने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो वायरस अपने आप मर जाएगा। बट ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, लोगों की जान जाने लगी और हम लोग ने देखा था कि इटली में और बाकी स्वीडन में और बहुत सारी जगह पे डेथ रेट्स कितने बढ़ गए थे थोड़े टाइम के लिए। अभी घट गए बिकॉज अब गवर्नमेंट ने थोड़ा बैकफुट लिया है, नाउ दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वैक्सीनेशन। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा टाइम ऐसा आएगा कि हम लोग को बाहर जाना पड़ेगा, पब्लिक घर के अंदर नहीं रह सकती। सो तभी हर्ड इम्यूनिटी कहीं ना कहीं कंसेप्ट डेवलप होगा इंडिया में भी, बट देखते कभी होगा। फिर हमारी बात आई थी कि
ओल्ड एज पॉपुलेशन और किड्स को कैसे ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा लगेगा तो उनको लगेगा, जो कि यंग जनरेशन है उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। काफ़ी कोरोना वायरस केसेस ऐसे हैं कि जिनको सिम्टम्स ही नहीं दिख रहे हैं। सो आई वुड से प्रिफर नॉट टू गो आउट, और आने के बाद भी अगर बाहर से आए हो तो अपने पेरेंट्स को या ओल्ड एज मतलब दादा दादी या फिर कोई और भी है तो उनको ना मिलो, बच्चों को ना मिलो, जितना हो सके उतना दूर रहो अगर आप बाहर फ्रिक्वेंटली जा रहे हो तो। और अगर घर आ रहे हो और आपको मिलना है तो प्लीज़ पहले सैनिटाइज करो, यू कैन टेक बाथ, और जितने भी प्रिकॉशंस हो सके उतने यूज़ करो, बट ट्राई टू मेक श्योर दैट यू आर फुल्ली हेल्दी एंड हाइजीनिक बिफोर मीटिंग दैम, बिकॉज उनके लिए वो ये चीज़ बहुत ही ख़राब साबित हो सकती है। एंड हम लोग आई मीन स्टेटिस्टिक्स भी ये बोलता है कि जितने भी ज़्यादा डेथ हुई है वो आइदर किड्स है और आइदर ओल्ड एज है। सो प्लीज़ टेक दैट प्रिकॉशन। और हम लोग ने बहुत सारे र्यूमर्स हम लोग सुनते आ रहे हैं कि मेडिसिन डेवलप हो चुकी है या फिर किट्स डेवलप हो चुकी है। सो बहुत सारे ऐसे र्यूमर्स है, बट अफवाहों पे विश्वास मत करो। आई वुड से अभी भी मेडिसिन का सब टेस्टिंग हो रहा है, कोई भी मेडिसिन फिक्स नहीं है। हर एक मेडिसिन को फिक्स होने में पहले इन्वेंशन होता है, फिर ट्रायल रन्स होते हैं फॉर फ्यू मंथ्स, फिर गवर्नमेंट से परमिशन लेते हैं, एंड देन ही वो मेडिसिन नॉर्मल पब्लिक को यूज़ करने के लिए या फिर नॉर्मल पब्लिक के यूज़ के लिए वो मार्केट में आ सकती है, विच इन ऑल टेक्स अराउंड 5 to 6 months। सो आप कोई भी अफवाह में मत आओ कि अगर मेडिसिन इन्वेंट हो चुकी है या फिर किट्स में ऐसा कुछ आ गया है एडवांसमेंट। किट्स अभी सब बराबर है। लोग ऐसा बोल भी रहे हैं कि अराउंड किट्स आर नॉट सेफ, या फिर अराउंड 30% डिटेक्ट नहीं करती, 70% डिटेक्ट करती है। सो ये सब अफवाहें हैं। मेडिकल लाइन ठीक है, मेडिसिन बन रही है, बट इफ हम लोग टेस्टिंग के मामले में देखें, डिटेक्शन के मामले में देखें, सब चीज़ें ठीक चल रही है। सो ज़्यादा इश्यूज़ की बात नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट आप र्यूमर से दूर रहे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फिर फॉर दैट मैटर कहीं से भी अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ उनको फॉरवर्ड ना करें, पहले देखें, या फिर आपके फैमिली में कोई यंग पर्सन है उनको पूछे कि इधर ये सही है या गलत है, न्यूज़ फेक है या नहीं है। अगर फेक हो तो उनको फॉरवर्ड मत करें, अगर सच्ची है तो ही फॉरवर्ड करें, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही अफवाहें चल रही है। और लोगों के दिमाग को कंट्रोल करना, बिकॉज ये लॉकडाउन की वजह से और ये पूरा इफेक्ट जो माइंड में होता है उन सबको कंट्रोल करने के लिए इट्स बेटर कि अफवाहें ना जाए उनके दिमाग में। और जो भी हो, जितनी भी हो, ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है, बट अच्छी भी न्यूज़ हो, गुड न्यूज़ हो तो वो भी एक सच्ची गुड न्यूज़ होनी चाहिए, राइट। सो बाकी आता है कि हम लोग देख रहे हैं कि पेशेंस ख़त्म हो रहा है सिटीजन्स का। हम लोग ने थोड़े टाइम पहले ब्राज़ील में देखा कि लोग बाहर आ गए थे, इवन इंडिया में भी हो रहा है, बिकॉज फेज़ 3 लॉकडाउन चालू होगा, इट विल स्टे फॉर 14 days। एंड एट द सेम टाइम हम लोग के पर डे कोविड-19 पेशेंट्स के डिटेक्शन रेट भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। लाइक मैं जैसे कि मैंने बोला कि अराउंड 2000 से 2400 के बीच में जा चुका है। सो मे भी ऐसा हो सकता है कि 14 दिन बाद भी लॉकडाउन सब जगह पे ना खुले। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हम लोग ने गवर्नमेंट ने बाइफर्केट किया है इनटू ग्रीन, ऑरेंज, रेड एंड मोर कंटामिनेटेड जोन्स, तो मे भी उस हिसाब से खुलेगा। बट प्लीज़ पब्लिक में जाने से बचिए, अपने फैमिली की हेल्थ के लिए सोचिए, अपने हेल्थ के लिए सोचिए, बिकॉज यहाँ पे हम सबको एक दूसरे के बारे में सोचना होगा, तभी चलेगा। हम लोग किसी एक को सेफ रख के खुद सेफ नहीं रह सकते, या खुद सेफ रह के किसी और को सेफ नहीं रख सकते। अगर सब एक साथ सेफ नहीं रहेंगे तो कोविड-19 फैलेगा। सो एक चीज़ वो ध्यान रखिए। फिर जैसा कि मैंने बोला, एक प्रिडिक्शन के बारे में हम लोग ने बात की थी कि वायरस कितना टाइम रहेगा, तो एज यूजुअल जो मैंने आपको बोला और बाकी मेडिकल एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं कि इट्स गोना स्टे फॉर एटलीस्ट 1 year, वो रिकरेंस भी हो सकता है। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, जितना भी हो फॉलो कीजिए वो शॉर्टकट को, MDH, वही सबसे ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज़ बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये वायरस। फिर एक बात किया था हम लोग ने, पोस्ट दिस सिनारियो हम लोग वर्ल्ड को कैसे देख सकते हैं, बिकॉज बिजनेसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो रहे हैं एंड छोटे दुकानदारों के लिए बहुत ही ज़्यादा इश्यूज हो रही है। प्रिकॉशंस तो लेने ही पड़ेंगे पोस्ट कोरोना सिनारियो। और हम लोग जैसे फ्री थे प्री कोरोना सिनारियो पे, वैसे हम लोग फ्री नहीं घूम सकते, कहीं पे पार्टीज़ में नहीं जा सकते, क्लबिंग नहीं कर सकते, बिकॉज एट दी एंड खतरा तो है ही। बहुत कुछ चीज़ें चेंज होगी, बट हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा, बिकॉज अगेन आई वुड से जान है तो जहान है। इकोनॉमी इंसान से बढ़ती है, अगर इंसान ही नहीं है तो इकोनॉमी क्या बढ़ेगी। तो
वो हमें एक देखना पड़ेगा। सेम वे घर पे हम लोग, हमारे पे बहुत सारे डिपेंडेंट लोग हैं, तो आई वुड से प्रिकॉशंस तो लेने ही पड़ेंगे। बट एट दी एंड बहुत इनोवेटिव चीज़ें भी हो रही है, जैसे कि फेसबुक और जियो की डील हुई है, जहाँ पे वो बहुत ही छोटे किराना स्टोर्स और बाकी छोटे फार्मर्स पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो उनके लिए कुछ गुड न्यूज़ जल्दी ही आएगी। प्लस गवर्नमेंट भी रिलीफ पैकेजेस के लिए अनाउंसमेंट के लिए अभी बात कर रही है, तो मे बी शायद उसमें से कुछ आउटकम आएगा। तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ आएगी धीरे धीरे, बट आपको वहीं पे ही अपना संयम रखना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। सेम लाइफ तो नहीं जी पाएंगे कोरोना वायरस के बाद, बट ठीक है, आई मीन इंसान ट्राई तो कर सकता है कि जितना अच्छे से जी सके उतना पेशेंस रखना। सो यही मुझे इन्फॉर्मेशन कुछ देनी थी कोरोना वायरस के बारे में। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, आई मीन इट्स ईजी टू से बट डिफ़िकल्ट टू फॉलो, बट मैं भी यही सेम चीज़ फॉलो कर रहा हूँ। ये 7वां हफ्ता है कि मैं नीचे गया ही नहीं हूँ अपने घर से बाहर नहीं निकला हूँ, और मैंने बाहर का रास्ता भी नहीं देखा है। तो बट स्टिल मैं पेशेंस से काम कर रहा हूँ। एंड मेरा वर्क फ्रॉम होम होता है, सो मुझे ज़्यादा इश्यूज़ भी नहीं होते, मैं बाकी सारी चीज़ें ऑर्डर कर लेता हूँ। सो सेम चीज़ आप भी कर सकते हो। इस जस्ट पेशेंस रखो, थोड़े टाइम की बात है, ठीक हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे ही अपना कोविड-19 के बारे में इंफॉर्मेशन एंड करता हूँ। कीप ड्रीमिंग, कीप फॉलोइंग योर ड्रीम्स, एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।